उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक भैया, अब कम समय में फटाफट रिवीजन करो, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन देखो कि मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी? कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा टाटा कंपनी? तो भैया कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। सीधो याद रखियो कि मंदिरों का संग्रहालय कौन बनाएगा? टाटा बनाएगा। अयोध्या में बनाएगा, सरयू नदी के तट पर। ठीक, अगला है संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा रहा? तो संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में, संपीड़ित बायोगैस को बोलते हैं सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में पहलो राज्य रहो अपना यूपी। और जो सीएनजी होती है उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, वो सीएनजी कहलाती है। सीएनजी को बोलते हैं हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अभी हाल ही में मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम यूपी और बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए। मंगल ग्रह पर कुछ गड्ढे बरामद हुए तो उनके नाम जो हैं यूपी और बिहार के शहर के नाम पर रखे गए। ठीक, यूपी में जो नाम रखा गया उसका नाम है मुर्जन क्रेटर। ये यूपी के शहर के नाम पर रखा गया। मुर्जन क्रेटर जो है यूपी के शहर के नाम पर रखा गया, मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम। और एक है लाल क्रेटर। ठीक, याद रखियो मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम किन 2 राज्यों के शहरों पर रखे गए? तो यूपी और बिहार। और यूपी के शहर पर कौन सा रखा गया? मुर्जन क्रेटर। यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व तो भैया है सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलदेव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो नेपाल के बॉर्डर से श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा लगता है, वहीं पर बना हुआ है सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा यानी नेपाल के बॉर्डर पर। और देख लो भैया कौन कौन से हैं। 5वां है ये, तो 4 और होंगे। तो एक तो हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व केंद्र। अब पीलीभीत तो पीलीभीत में हुए। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व केंद्र, अमनगढ़ वालों पड़त है बिजनौर में। रानीपुर टाइगर रिजर्व केंद्र चित्रकूट में। और दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में है, ये यूपी का पहला था। कौन सा था? यूपी का पहला। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, यूपी को पहलो है। याद ऐसे कर लियो कि दूध से खीर बनाई जाती है और खीर पहले स्थान पर है। रानीपुर चित्रकूट में है, अमनगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत तो अपने पीलीभीत में है। और सुहेलदेव जो 5वां टाइगर रिजर्व केंद्र है वो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा यानी नेपाल से सटे जो जिला हैं वहाँ पर स्थित है। आगे आओ। उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है तो आईआईटी कानपुर ने। तो किस आईआईटी ने हाल ही में उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर। उड़ान कार्यक्रम के तहत ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ड्रोन उड़ते हैं ना, तो ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगला, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश होगा। अब देखो भैया, हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी हर राज्य लगभग इस वजह से दे रहा है कि हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता है। इसी वजह से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को रॉकेट ईंधन कहते हैं, हाइड्रोजन को प्राणोदक ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन ईंधन का ही सर्वाधिक ऊष्मीय मान भी होता है। ठीक भैया, तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को हाल ही में किसने मंजूरी दी? तो यूपी ने मंजूरी दी है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, रॉकेट ईंधन और सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन का ही होता है। सर्वाधिक साइबर क्राइम किस राज्य में हुए हैं? एक रिपोर्ट आई है तो उसमें यूपी पहले स्थान पर रहा है। सर्वाधिक साइबर क्राइम की रिपोर्ट में यूपी पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में कितनी अमृत भारत? 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था। इस बात को याद रखियो। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी तैरता हुआ रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया।
यूपी का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट या फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS में प्रथम राज्य कौन रहा? तो यूपी रहा है। तुम इतना याद रखना, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम में पहला राज्य कौन रहा? तो यूपी रहा। यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा कहाँ शुरू होगी? तो अयोध्या में शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है। यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा अयोध्या में शुरू हुई है। अगला, मार्च 2024 में कुल 5 हवाई अड्डा बनेंगे। मार्च 2024 में घोषणा हुई है कि आगामी समय में हम उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डा बनाए हैं। एक बने आजमगढ़ में, एक बने अलीगढ़ में, एक बनेगा मुरादाबाद में, एक श्रावस्ती और चित्रकूट। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। साथ में सुनो, फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो ललितपुर में स्थापित होगा। फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो ललितपुर में स्थापित होगा। और ललितपुर के बारे में आपको मालूम होगा, ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है और ललितपुर में ग्रेनाइट पत्थर है। तो फार्मा पार्क कहाँ बने हैं? ललितपुर में। ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में यूरेनियम है, तांबा है और ग्रेनाइट पत्थर है। इस साल जो यूपी में बजट पेश हुआ था 2024 में, वो सर्वाधिक बजट किसको दिया गया? शिक्षा में दिया गया। ठीक, शिक्षा में। अगला, बजट 2024-25 में एरो सिटी बनेगी। बजट 2024-25 में एरो सिटी कहाँ बनेगी? तो लखनऊ में बने हैं। साथ में ये भी घोषणा हुई है कि देश का सबसे बड़ा IT हब भी लखनऊ में बनेगा और सेना सौर संग्रहालय भी लखनऊ में बनेगा। तो फिर सुन लो, 2024-25 के बजट में एरो सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ बने। देश का सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में बनेगा, सेना सौर संग्रहालय भी लखनऊ में बनेगा। अगला पॉइंट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अब सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में तब्दील किया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे को सोलर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो तुम याद रखियो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो बनारस में स्थापित होगा। और बनारस में ही केंद्रीय साकबाजी संस्थान भी है। केंद्रीय साकबाजी संस्थान भी है। अगला, HPCL बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो HPCL बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया बदायूं में। और किसने उद्घाटन किया? अपने मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। और ये भी कहा 10 शहरों में और बनाया जाएगा ये बायोगैस प्लांट। तो HPCL का बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में बदायूं में, और 10 और शहरों में बनेगा। CM साहब करके आए। प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ बनेगा? तो बनारस में। प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ बनेगा? तो बनारस में। नीति आयोग, आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि नीति आयोग जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। तो उसमें एक रिपोर्ट जारी हुई, लिखा है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रथम स्थान, यानी गरीबी को कम करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यूपी रहा। प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली इरोमा क्लस्टर, प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली इरोमा क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बाराबंकी में बनेगा। बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है और यहीं पर देवा शरीफ मेला भी लगता है। तो इको फ्रेंडली इरोमा क्लस्टर बाराबंकी में बने, यहीं पर हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है और यहीं देवा शरीफ मेला लगता है। अपने उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू हुई थी शायद 2019 में, कन्या सुमंगला योजना। तो जहाँ में पहले 20,000 रुपया मिलते, अब 25,000 मिले हैं। कन्या सुमंगला योजना में पहले मिलते 20,000, अब मिले हैं 25,000। ठीक। यूपी में लोकपाल पद कब सृजित हुआ था? तो 1975 में सृजित हुआ था। और पहले लोकपाल कौन थे? तो बिशंबर दयाल थे। कौन थे? बिशंबर दयाल थे। और इनको कार्यकाल 5 वर्ष होते, अधिकतम 70 वर्ष। जहाँ में पहले टपक जाओ। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1937 में।
एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तो 8 मई 2017 को। अब एक बार हम रिपीट कर दें, सुन लो और ट्रिको बताई दिए। मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी यूपी ने। और मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बने? अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर। अगला, संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में पहले स्थान पर भैया अपना यूपी रहा। मंगल ग्रह में जो गड्ढा प्राप्त भय, तो उनके नाम, एक गड्ढा को नाम रखो जाए बिहार के नाम पे और एक गड्ढा को नाम रखो जाए यूपी के नाम पे। तो जो मुर्सन क्रेटर नामक गड्ढा है उसको नाम यूपी के शहर के नाम पर रख दोगो। यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व केंद्र कौन बन गो? सुहेलदेव, जो नेपाल के बॉर्डर पे है, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व केंद्र, एक है अमनगढ़ बिजनौर में है, रानीपुर चित्रकूट में है, और दूध से बनाई जाती खीर यानी दुधवा नेशनल पार्क हुई लखीमपुर खीरी में, जो यूपी को प्रथम टाइगर रिजर्व केंद्र है। उड़ान कार्यक्रम किसने शुरू करो है? तो आईआईटी कानपुर ने, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मंजूरी दी? तो यूपी ने। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, रॉकेट ईंधन कहते हैं और सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। सर्वाधिक साइबर क्राइम रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहो? यूपी रहो। प्रधानमंत्री अयोध्या में 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत, 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को उद्घाटन कर दो। यूपी का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट प्रयागराज में बने। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले स्थान पर यूपी है। यूपी की पहली जल मेट्रो कहाँ बने? अयोध्या में बने। मार्च 2024 में जहाँ घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डा बनाए गए हैं, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। फार्मा पार्क कहाँ बने? ललितपुर में बने। ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ललितपुर में यूरेनियम निकलता है, तांबा निकलता है, ग्रेनाइट पत्थर निकलता है। जा साल जो बजट पेश हुआ यूपी को, वह में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे दोगो। और इसी साल बजट में ये कहा गया कि एरो सिटी बनेगी। कहाँ बने? लखनऊ में बने। देश का सबसे बड़ा आईटी हब भी बनेगा और सेना सौर संग्रहालय भी बनेगा। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जाए सोलर सिस्टम से योग्य करो जे, यानी जाए सोलर एक्सप्रेस वे बनाओ जे। और जब बजट में एक बात और कही कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ बने हैं? बनारस में बने हैं। और बनारस में ही केंद्रीय शाकभाजी संस्थान भी है। HPCL बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने करो? सीएम ने करो। कहाँ करो? बदायूं में करो। और और कई 10 शहरों में और हम बायोगैस प्लांट लगे हैं। प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस में। और नीति आयोग की जो गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई, जहाँ में जा कहेगी कि सबसे ज़्यादा गरीबी किसने कम करी है? तो भैया यूपी ने कम करी है। प्रदेश का पहला इको इरोमा क्लस्टर, इको इरोमा क्लस्टर का मतलब हुआ पर्यावरण के जो अनुकूल हो, तो वो बने बाराबंकी में। बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मजार है, यहीं पर देवा शरीफ मेला लगत है। कन्या सुमंगला योजना अपनी चलती, रुपया 20,000 से बढ़ाए के 25,000 हमने कर दे। यूपी में लोकपाल पद को सृजन 1975 में, पहले लोकपाल विशंबर दयाल थे और जाको कार्यकाल 5 वर्ष अधिकतम 70 वर्ष है। राज्य विधानसभा का पहला गठन 1937 में हुआ और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017 को भव। ऐसी बातन बातन में याद करो, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017 और विधानसभा को गठन 1937 में और लोकपाल पद बनो 1975 में। पहले लोकपाल विशंबर दयाल हैं। अब दिमाग पे प्रेशर डालने से होगा कुछ नहीं, हम भी तसल्ली से याद कर रहे, तुम करो तसल्ली से।